में गांव पड़ता है सूर्यवाला, वहां से हूँ मैं। और मैं यहाँ पे टिब्बी एसडी कॉलेज में टीच करवाता हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ वहाँ पे। ठीक है। तो अभी भाई साहब यहाँ पर पहुंचे हैं हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। तो बहुत खुशी हुई कि मतलब इसके जरिए क्या होगा कि बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो छुपी हुई होती है, बहुत से लोगों को नहीं पता होती। तो वो जो है वो लोगों को पता लगेंगे कि रावण क्या था, रावण कैसे बना, असल में रावण का आना क्यों हुआ। हम जब भी किसी से पूछते हैं, अगर यही सवाल मैं एक छोटा सा आपसे करूं, आपके अनुमान से रामायण या ये जो रामलीला हुई, इसका क्या कारण था, क्या मानते हो आपके आइडिया से, आप किसे मानते हो? लगभग किसी से पूछ रहे हो वो ये कहेंगे सीता, वनवास में लगभग लोग सीता को ही कहते हैं कि सीता की वजह से हुआ। सीता का जन्म क्यों हुआ, क्या किसी को, ये किसी को नहीं पता। रावण का जन्म क्यों हुआ, ये भी किसी को नहीं पता। विष्णु को राम के रूप में क्यों आना पड़ा, ये भी नहीं पता। असल में ये पूरी कहानी जो थी, ये पूरी रामलीला जो थी, ये नारद से शुरू हुई थी। इसमें ना ही तो रावण का पहले आना निश्चित था, ना ही विष्णु का आना निश्चित था। नारद जो था उसको क्या होता है कि घमंड हो जाता है, और उसका घमंड तोड़ने के लिए सारी रचना रची जाती है। उसी के कारण ये रामलीला होती है। और यही कारण होता है कि विष्णु जी को मजबूर होकर यहाँ आना पड़ता है राम के रूप में। और जो रावण होता है वो नारद के द्वारा श्राप दिए गए नंदीगण होते हैं। जब पहले तो नंदी श्राप दे देते हैं, लेकिन बाद में उनको एहसास होता है नारद जी को भी, यार ये तो मेरा घमंड तोड़ने के लिए किया गया था, तो कि ये मेरा घमंड तोड़ने के लिए किया गया, तो अगर मैंने इनको श्राप दे दिया तो ये तो गलत हो गया। तब वो क्या करते हैं कि उनको ये बोलते हैं कि ठीक है आप राक्षस तो बनोगे, लेकिन इतने पराक्रमी राक्षस बनोगे कि आपको कोई मार नहीं सकेगा। इसीलिए फिर उनके प्राण जो होते हैं वो इसमें डाल दिए जाते हैं, मतलब नाभि में डाल दिए जाते हैं। उनमें से वो तीनों ही जो शिवगण होते हैं, उनमें से एक कुंभकर्ण बनता है, एक रावण बनता है और एक विभीषण बनता है। तो असल में कहानी तो ये थी। और रावण का जो जन्म होता है वो कैसे दिखाया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, आज बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। रावण के पिता का नाम विश्रवा ऋषि था, वो ऋषि थे। और उनकी माता जो थी वो केकसी राक्षसी थी। यही कारण था कि रावण को हम ये मानते थे कि वो राक्षस था, लेकिन फिर उसको वेदों का ज्ञान क्या था, उनको ब्राह्मण क्यों कहते थे, क्योंकि उनके पिता जो थे वो विश्रवा ऋषि ब्राह्मण थे। यही कारण था कि उनको चारों वेद कंठस्थ याद थे, क्योंकि उनके अंदर जो रक्त था, जो उनके अंदर रक्त प्रवाहित हो रहा था रावण के अंदर, वो विश्रवा ऋषि का था। और उनके जो अब ये कह देते हैं कि रावण को कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो क्रूर था। अगर हम देखा जाए तो उसको क्रूर, क्योंकि देखो कोई भी चीज होती है उसका प्रेजेंटेशन जिस प्रकार से हमारे सामने कर दिया जाएगा हम उसको वैसा ही मानेंगे। अगर यही बताया जाता है कि रावण बहुत अच्छा आदमी था, तो हो सकता है लोग रावण को, जैसे श्रीलंका में अभी पूजा की जाती है, वहां पे रावण का इतिहास अलग बताया जाता है। वहां पे यही बताया जाता है कि रावण जो था वो एक प्रकांड ब्राह्मण था, उसको ज्ञान था, उसको रियल में बहुत सी चीजों का ज्ञान था। तो रावण मैं ये कहूंगा कि बहुत बड़ी हस्ती थी। और बाद में उनको पता भी लग जाता है कि मैं जो मतलब राक्षस हूँ और भगवान का अवतार हो चुका है। अगर आप लीला पूरी देखें तो बीच में रावण समय बोलता है कि अब मैं जो, मुझको पता लग चुका है कि अगर मैं, मेरी सेना भारी नहीं पड़ रही है और वो मेरी सेना मर रही है, मेरे राक्षस सब मर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान समय आए हैं। लेकिन मैं भी उनसे अदावत रखूंगा, मैं भी उनसे दुश्मनी रखूंगा। क्यों? ताकि मेरा जो यहाँ पर मैं आया हूँ और इस जन्म से मुझे मोक्ष मिल सके। तो इसी कारण उन्होंने, रावण ने भी किया कि रावण को पता होने के बाद में भी रावण ने श्री रामचंद्र जी से अदावत रखी थी। ये तो रावण के बारे में बताया मैंने, और कुछ आपने पूछना हो तो। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੀ ਜਿਉਂ ਕੀ ਵੇਣੇ ਰਾਵਣ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ इसमें शिक्षा अगर कहूं तो एक गाना याद आ रहा मुझे, गैरी संधू का। उन्होंने कहा था, उन्होंने जो शब्द कहे थे वो बिल्कुल सही है कि मौत मार दी ना बंदे ने तो ईगो मार दी। रावण को उसके ईगो ने मारा था, उसके अहम ने मारा था, उसकी मैं ने मारा था। बाकी रावण मरने वाला नहीं था। अगर वो मैं त्याग देता तो रावण के पास भी अलग अलग दूत भेजे गए थे। हनुमान जी को भेजा था, हनुमान जी ने पहले लंका जलाने से पहले सिर्फ अशोक वाटिका उजाड़ी थी। अशोक वाटिका फिर खड़ी हो सकती थी अगर रावण संभल जाता तो। लेकिन रावण ने क्या कहा, मैं हूं। उसी के पूंछ में आग लगाई और उसी ने क्या किया, उसकी लंका को जला दिया। फिर अंगद को भेजा गया। रावण को पता है अंगद का, जब उसकी सेना का कोई भी व्यक्ति पांव नहीं उठा सका, रावण को उसी टाइम चेत जाना चाहिए था कि यार जब मैं उसके भेजे हुए एक दूत का पांव नहीं उठा रहा तो राम का सामना कहां से करूंगा। तो मतलब उसको जो मैं, मेरा कहने का जो मेरा मानना है, मेरा नजरिया वो यही कह रहा है कि उसको उसके ईगो ने मारा था, उसके अहम ने मारा था, उसकी मैं ने मारा था। मैं करके हाँ, मैं की वजह से गया था वो। तो ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਵੇਂ
ਪਾਉਣੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਡਰੈਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਤਵੱਚਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਮੇਕਅਪ जिਵੇਂ? नहीं नहीं, उसमें उसमें तो कोई परेशानी नहीं होती वैसे। क्या होता है सर, ये माँ सरस्वती की बड़ी भारी कृपा होती है। जैसे स्टेज पे जाते हैं ना, एक मिनट में आ रहा हूँ, तो यानी एक मिनट सीन आ रहा है, का रोल है। मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। ये माँ सरस्वती की कृपा है कलाकार के लिए। यदि फिल्मों में भी देख लो आप, बड़े बड़े भारी रोल किए जाते हैं लेकिन चोट नहीं लगती है। ये हमने खुद भी कलाकार यहाँ पे रोल किया हुआ है। ये मेरे साथ रूप सिंह जी बैठे, इन्होंने रोल किया है। कितनी जोर से छलांग लगाए गिर जाते हैं, चोट नहीं लगती है। जैसे बच्चे अपने देखते हैं, बच्चे को कभी चोट नहीं लगती। हाँ, उसी प्रकार यानी हर कलाकार हो जाता है जैसे ये स्टेज पर पहुंचते हैं ना। हालांकि आपकी बात सही है कि जो ये ड्रेस पहनते हैं ना, इसको आम जिंदगी में पहन ही नहीं सकता। यानी इनकी जो जरी की कढ़ाई वगैरह जो निकाली हुई है ना, ये अंदर की तरफ भी घूम जाती है, तो ये त्वचा पे वास्तव में प्रभाव डालती है। लेकिन जब रोल कर रहे होते हैं ना ईश्वर के नाम से, तो कुछ नहीं होता है। ਬੱਚੇ के हाँ, ये खासियत होती है। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਦ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ से होगा कि रोल है ਤੁਹਾਡਾ? नहीं, मेरा रोल नहीं है, हम गांव वाले हैं जैसे है, तो मैं महासचिव हूँ। ठीक है। ये हमारे कोषाध्यक्ष है, पास में बैठे हैं। कितना टाइम हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ? मेरे को हो गया करीबन जी 30 साल हो गए। और हमारे गुरुजी हैं निकल जी शर्मा, उनको तो 50 साल हो गए रामलीला करते हुए। अब वो उनकी उम्र है एक कम 80 है, लेकिन आज भी वो पूरे साल बीमार रहते हैं। 80 साल का व्यक्ति है, वो तो बुजुर्ग तो हो ही जाता है, बहुत बड़ी बात है। आज के जमाने में कोई 80 साल तक जी रहा है। लेकिन जो रामलीला जब आने वाली होती है ना, तो देखो क्या कृपा होती है ईश्वर की। वो 1 महीने पहले 1.5 महीने वो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, दौड़ने लग जाते हैं। आज मैं तो ये कह रहा हूँ, वो जिंदा है रामलीला की वजह से। राम की कृपा ही है। हाँ, राम की कृपा है जी, बहुत तकड़ी। और वो देखो पूरी रामलीला करा के अपने ही वो डायरेक्टर है हमारे, कोई भी रोल है वो हमें बताते हैं। ये जो यहाँ पे जो जैसे स्टेज पे रोल हो रहा है, ये कोई साधारण बात नहीं है। 1000 आदमी सामने बैठी और कोई बच्चा रोल कर रहा है, तो उसको पहले 1 महीना पहले रिहर्सल बोलते हैं। ठीक है। वो रिहर्सल करवाते हैं हम 1.5 महीने। हमें आज जैसे कल लास्ट दिन होगा दशहरे को, लेकिन आज तक यानी जो 14 दिन, इसके अलावा 1.5 महीना हो गया जी हम, और अब 2-3 दिन फिर लग जाएंगे। ये कोई गांव का ही दस्तूर होता है जी। अच्छा गांव होना, ये हमारा जो तिब्बी गांव है बड़ा प्यारा गांव है। हमें कोई संदेह, हाँ, कोई सहयोग की कोई कमी नहीं है। घूमना नहीं पड़ता। अभी मैं बाहर गया था, करीबन 2000 रुपए मेरे फिरते फिरते लोगों ने दिए सहयोगी। कई तो ऐसे आते हैं 2100 रुपए दे के कहते हैं भी नाम मत लिखना यार। गुप्तदान महाकल्याण है, गुप्तदान एक बहुत बड़ा दान है। सही है। कहीं 10 रुपये दे के आपका सारा एड्रेस लिखा देते हैं। हाँ, मैं तो फिर हंसने लग जाता हूँ। मैं तो कहता हूँ तो वार्ड का नाम और लिखा, पिताजी का और उसके बाद दादाजी का लिखवा दे, करते हैं जी। हाँ, वार्ड नंबर तक लिखाते हैं। दान देना 10 दान देना 10 रुपए। ये है लखा का दे के भी गुप्तदान है जी। हमारे 1100 रुपए आते हैं जी। नहीं, कुछ भी मत लिखो आप, और दान ही वही होता है जी। नाम ही लिखवाना तो फिर दान की कई तो पूरा अपना वो है जी, प्रचार करना होता है। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो जी, आज की पीढ़ी का सिस्टम इतना बेकार हो रहा है। पहले तो कहते थे पंजाब, जैसे उड़ता पंजाब में फिल्म है, ये पंजाब को पीछे छोड़ रहे हैं। हमारा इलाका है ना, नशे के मामले चिट्टा था, पीने लगे लोग। उसके बाद में ये एक प्रचलन और हो गया जी। उन लोगों को पता लग गया नशा करने वालों को कि जैसे अपने कोई टेबलेट लेते हैं, पेट में सीधी जाती है, तो उसको ब्लड में घुलने के लिए कुछ टाइम लगता है। आजकल तो बच्चे क्या करने लगे, जो 15 से 20 जानते नहीं है, जो जिसको किशोरावस्था कहते हैं, जिसमें ये समझ नहीं होती है कि मेरी माँ का क्या होगा, मेरे पिता का क्या होगा, वो कुछ नहीं जानता है जी। वो क्या करते हैं कि उसी जो टेबलेट लेनी चाहिए ना, उसका घोल बना के डाल इंजेक्शन के अंदर अपने अंदर सीधा खून से टच करवा देते हैं वो। तो उनका कोई हाल नहीं है। मेरे गांव के अंदर
करीबन इन्हीं दिनों में, करीबन 5-6 महीने में करीबन 22-23 लड़के चले गए। देखो पहले नशा नशा जैसे मैं राजपूत हूँ था, मेरे समाज में राजा महाराजा से लेके जैसे अफीम है वो क्या दवाई के रूप में लेते थे, वो नशा चलो मानते थे। ये इंजेक्शन लगाया नहीं कि देर ही नहीं लगती वैसे। कई बार तो आप वीडियो देनी है अंदर अंदर नहीं जाता है। निकलती। हाँ वो आउट हो जाता है। मेरा एक जी वही मिस्त्री थोड़े दिन पहले की बात है, उस वो लगा रहा था, उसका आउट हो गया, उसका उंगलियां कटी गया, बच गया वो, उंगलियां कटी है। उसी के पास में पड़ोस में जिसके साथ में वो इंजेक्शन लगा रहा था वो मर गया। तो आजकल देखो जी, मैं तो ये कह रहा हूँ यदि मेरा संदेश जहां तक पहुंचे युवाओं के लिए भी, ये नशा त्याग दो। माँ बड़ी कठिनाई से जन्म देती है, उसके बाद में यदि 18 साल तक पाल पोस के उसको इतना बड़ा किया जाता है और फिर उसको यानी माँ को छोड़ के, पिता को छोड़ के अकेला चला जाता है, तो कम से कम पहले दिन जब कोई संगत ऐसी हो ना, उस दिन एक बार उस माँ का चेहरा याद कर लिया करो। मैं तो बच्चों से ये कह रहा हूँ कि उस माँ को याद किया करो, आप उस पिता को याद किया करो। भाई 18-20 साल तक किसी बच्चे को जवान करना, वहां तक उसको पहुंचाना, उसके लिए पढ़ना लिखाना, पहली क्लास में उसको लेके जाते हैं ना, कै कबूतर उड़ा आड़ा रटा रटा यार, उसको 20 साल तक जाके और वो उन माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। जय श्री राम।